हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे और कुछ बातें डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक का नाम है अपने आप को किसी से कम नहीं समझो। इसका मतलब हमें किसी और से तुलना भी नहीं करनी और किसी से हमें दब के भी नहीं रहनी है। वो कहते हैं ना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो आपको मन ही मन खुशी होगी और आप इस खुशी में आलसी की जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों ही स्थिति में हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। ये दोनों चीजें जो हमने ऊपर अभी बताए, ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्द में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में भी बहुत अंतर है। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं, तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी जरूर मिलेगी। और यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं, तो हमारा किसी भी अन्य कामों में भी मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़े। इसीलिए आप आज की टॉपिक हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे ये जो शब्द मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और कुछ हद तक मैं अच्छी चीज़ें आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, उस चीज़ की मुझे भी सेटिस्फैक्शन होती है। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होगे ना, तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार भी उत्पन्न होता है। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहोगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ आज एक अच्छी सी एक मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रही हूँ, जो आपके लिए आशा करती हूँ काफी लाभदायक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, आज इस शीर्षक का जो टॉपिक हमने बताया है कि अपने आप को किसी से कम नहीं समझनी है, तो इस चीज के बारे में हम एक छोटी सी स्टोरी हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आप धैर्य धर के रख के ये हमारे वीडियो को अवश्य सुनेंगे और पसंद अगर आता हो तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और आगे ऐसे और भी वीडियोस, अच्छी स्टोरीज या फिर मोटिवेशनल बातें, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर रिलेटेड कुछ डिस्कस सुनना चाहते हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एक पत्थर तोड़ने वाले की मोटिवेशनल कहानी आज हम सुनेंगे। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नसीब होगी भी या नहीं? बात सुनते ही उनके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गया और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रास्तों में नींद आना बंद हो गया। वो हमेशा सोचने लगा या फिर लगता कि मुझे बड़ा बनना है। बड़े बड़े चीजों की ख्वाब वह देखता था।
एक रात जब वो सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। जहाँ पर वो पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला यानी कि बड़ा घर दिखाई दिया। उन्होंने सोचा, ये बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया, जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाया और जय जयकार करने लगे। अब वो व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाला ने सोचा कि ये बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगता है कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमककर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीना से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति ने सोचा, ये बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल तो दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, ये क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए, क्योंकि हवा के सबसे ताकतवर है। अंत में इतने सारे चीजों को इस व्यक्ति ने देखा, एक के बाद एक वो देखता गया और सबसे ताकतवर चीज उसको लगी कि हवा हो सकती है और जिसके जैसा वो बनना चाहता है। सबसे ताकतवर उसका ख्वाब था कि वो सबसे ताकतवर, सबसे ऊंची तबके में वो रहे। ये बात वो पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक एक पहाड़ से टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ दिया। इस पहाड़ टस से मस की नहीं हुआ, यानी पहाड़ में भी दम है, हमें तो पहाड़ बनना है। तभी वह देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़ा से उस पहाड़ को टुकड़ा कर रहा है। ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ दिया। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। वो कहते हैं ना, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। कि वीडियो में हमने जो कहानी सुना, जो शीर्षक के बारे में हमने वीडियो में डिस्कस किए, तो इस कहानी से हमें क्या ही सीख मिलती है? दोस्तों, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो आप में रहे गुण हो या फिर कुछ भी जो आपके पास है ना, या फिर हमारे पास है, वो उन चीजों को उनकी इज्जत हम नहीं करते हैं। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, जो हमारे पास नहीं है।
इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो है ठीक है। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमजोरी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसीलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसीलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो दोबारा से बोलती हूँ, ज़रूर से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।